मैसूर में लोन के पैसों को लेकर हुआ जमकर विवाद। लोन के पैसे लेने के लिए पहुंचे शख्स को कार सवार ने 400 मीटर तक घसीटा। कार की बोनट पर चढ़कर बचाई जान। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दुकानदार के साथ जमकर मारपीट भी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर अल्फा 2 की घटना है। हावड़ा में सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध शख्स की हरकत। रोड पर पैकेट फेंककर हुआ फरार। कुछ ही देर बाद पैकेट में आग लगी। सुरक्षा एजेंसियां और आरपीएफ चौकन्नी हुई। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में कार में लगी भीषण आग। शास्त्री नगर के डी ब्लॉक की घटना बताई जा रही है। धू धूकर जलती कार की तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना के मेदक में कंटेनर में लगी आग। कंटेनर पर लदी 8 नई कारें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जल गई थीं सभी कारें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बार फिर से जंगल में आग लगी। फायर सीजन से परेशान है जनजीवन। अब तक 1100 हेक्टेयर जंगल जला। आग से उठे धुएं से लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। हैदराबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का हुआ है नुकसान। नोएडा सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल के पास प्लॉट में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां झाड़ियों में लगी आग को बुझाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में ट्रक में लगी आग। झांसी से ग्वालियर की ओर जा रहे ट्रक में आग लगी। ट्रक चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में स्कूल बसों में आग लगी। आग की लपटों में घिरी हुई बसों की तस्वीरें आई हैं सामने। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से चला। लैंडिंग से पहले एयर इंडिया के विमान के इंजन में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने दिए हादसे की जांच के आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हॉस्टल प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। पानी बंद करने, अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे कई आरोप भी लगाए गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हैं। बस कंडक्टर की हालत नाजुक है। राजस्थान के कोटा में नाले में गिरी एक बाइक सवार रिटायर्ड टीचर की मौत की जानकारी। पुलिस ने शव नाले से निकालकर परिजनों को जानकारी दी। रायपुर में एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। छत का एक हिस्सा गिरने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। सर पर चोट लगने की वजह से जान गई। दिल्ली के गाजीपुर में चौथी मंजिल से गिरने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जताई साजिश के तहत हत्या की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर हुआ जमकर विवाद। पासी समाज ने किया इस जगह पर कंस का किला होने का दावा। पासी समाज ने सीएम योगी को लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के बांद्रा के गरीब नगर में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है। दिल्ली नगर निगम के केशवपुर मंडी इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नाले के ऊपर बनी हुई 33 अवैध झुग्गियों को गिराया गया। मुरादाबाद में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का हुआ जमकर प्रदर्शन। 2 महीने का वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सेंट्रल नोएडा में खुले में सिगरेट पीने से टोकने पर हो गई मारपीट। दबंग लड़कों ने एक शख्स को जमकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर सूरजपुर थाने में मामला किया गया है दर्ज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके से गुजरने वाले हाईवे पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाथियों के गलियारों में आ रही रुकावटों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। कानपुर में चेकिंग के नाम पर दारोगा राजेश कुमार की दबंगई सामने आई। बाइक सवार युवक को जबरन कंधे पर उठाकर ले जाते वीडियो हो गया वायरल। तमाशा देखते रहे साथी पुलिसकर्मी।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिगड़ी 30 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स की तबीयत। ज्यादातर कैडेट्स को पेट दर्द की शिकायत। एनसीसी कैंप में आए थे कैडेट्स। यूपी के सिद्धार्थनगर में शरदगढ़ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर्स की मनमानी। गर्भवती महिला का इलाज करने से इनकार किया। परिजनों से बोले डॉक्टर, सभी रिपोर्ट्स हैं फर्जी। महाराजगंज में पेड़ की शाखा पर आराम करता नजर आया तेंदुआ। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। जंगल से निकलकर आबादी के करीब पहुंच गया तेंदुआ। बीएसएफ के महिला प्रहरी दल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर वंदे मातरम गाया। विधि विधान के साथ खुले भगवान मद्महेश्वर के कपाट। पंच केदारों में दूसरे केदार के रूप में होती है मद्महेश्वर की पूजा। कन्याकुमारी में प्रसिद्ध भगवती अम्मन मंदिर में मनाया गया वैकासी विसाकम उत्सव। पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उत्सव की धूम नजर आई। एबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर भारतीय सरकार ने जारी कर दी है एडवाइजरी। एबोला के खतरे को देखते हुए टला भारत अफ्रीका सम्मेलन। पंजाब के गुरदासपुर कोच के तीसरी मंजिल से कूदकर चोरी के आरोपी ने जान दे दी। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कुएं में गिरे तेंदुआ का रेस्क्यू किया गया। कुएं में पानी कम होने की वजह से तेंदुआ सुरक्षित है। दरभंगा में मिड डे मील का चावल ब्लैक में बेचने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। शिक्षा पदाधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। रामपुर में बच्चों के खेल से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष पर लाठी और डंडों से हमला करने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हापुड़ में गंगा घाट पर महिलाओं का वीडियो बनाने वाले युवक को लोगों ने जमकर पीटा। चोरी छिपे ये शख्स वीडियो बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी में पिस्टल के दम पर पेट्रोल भरवाने का वीडियो सामने आया है। कर्मचारी से बंदूक की नोक पर पेट्रोल डलवाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में बलिया के राज सिंह को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। जांच पड़ताल के बाद बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल से नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गया युवक गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की मां के साथ युवक का विवाद हुआ था। कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 8 साइबर ठग। खुद को अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी करते थे। अश्लील मामलों में फंसाने का डर दिखाकर ठगी का आरोप है। राजस्थान के किशनगढ़ में पुलिस ने कार से बरामद किए अवैध हथियार। पुलिस ने दिल्ली निवासी 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा किया गया है दर्ज। ऋषिकेश में कार सवार युवकों की गई पिटाई। बच्ची से छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने जमकर युवकों को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लखनऊ के तेजस अस्पताल में छात्रा से रेप का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। अस्पताल के डॉक्टर विजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिहार के जहानाबाद इलाके में हत्या आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। दीपक नाम के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। हावड़ा के शिवपुर इलाके में फायरिंग और बमबाजी का मामला आया है सामने। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 मुख्य आरोपियों को देवनार इलाके से गिरफ्तार किया है। लखनऊ के गोमती नगर में फ्लैट में मिला महिला का शव। फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं सबूत। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंजीनियर को 16 साल बाद न्याय मिला है। जांच में अमचूर निकला ड्रग्स। हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को लगाई फटकार। 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। 57 दिन जेल में भी रहा था इंजीनियर। यूपी के अंबेडकर नगर में युवक ने प्रेमिका की हत्या कर खुद जहर खा लिया। युवक ने खुद ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर ली है।
नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। दीपक हत्याकांड में शामिल थे दोनों बदमाश। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी किया गया है बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में कर्ज नहीं चुकाने पर सेक्स रैकेट गैंग ने धमकी दी। नाबालिग बेटियों को उठाने का डर दिखाकर वसूले 3 लाख रुपए। 30 अप्रैल को बदमाशों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में मुआवजे के 25 लाख मिलते ही प्रेमिका के साथ फरार हो गया पति। थाने में गुहार लगाने के लिए पत्नी पहुंची। पुलिस के मुताबिक लिखित रूप से नहीं की गई शिकायत। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हीट वेव का अलर्ट किया गया है जारी। राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों तक तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। देश के कई राज्यों में आज फिर से करवट ले सकता है मौसम। यूपी, बिहार, पंजाब समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी चलने की है आशंका। गर्मी बढ़ते ही दिल्ली में बढ़ गई है बिजली की मांग। पहली बार 8000 मेगावाट के पार पहुंच गई है बिजली की मांग। हीट वेव के बीच बढ़ी बिजली की खपत। बढ़ती गर्मी की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एसी, कूलर चलाने पर भी नहीं मिल रही है राहत। वहीं पटना में गर्मी के चलते स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से चलेंगी 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं। फिलहाल 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित की गई हैं। लखनऊ में आज से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया। भीषण गर्मी की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के कई इलाके। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग समेत कई इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार बना हुआ है। आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई। कम समय में ज्यादा काम, अनावश्यक विवादों में न उलझने के निर्देश दिए। 5 देशों की सफल विदेश यात्रा और बंगाल चुनाव में जीत। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। विदेश मंत्री ने 5 देशों की यात्रा पर भी जानकारी दी। गद्दार वाले बयान पर सियासी घमासान के साथ ही साथ ट्रॉफी पर सियासी टकराव भी जारी। बीजेपी ने कहा, दुनिया में भारत के मान और मोदी के सम्मान से राहुल को दिक्कत हो जाती है। पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बोले, ये फैक्ट नहीं, फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे हैं पीयूष गोयल। पूरी सरकार अपनाए हुए है पलायनवादी नजरिया। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाने में तहरीर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ की शिकायत। ट्रॉफी पर सियासी टकराव जारी है। बीजेपी सांसद आनंद कुमार गोंड ने कहा, स्वदेशी उत्पाद गिफ्ट करने से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिलता है। राहुल गांधी के बयान पर आरएलडी सांसद मलोक नागर का निशाना। कहा, किसी को नहीं कहनी चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बात। राहुल को देना पड़ेगा जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल को माफी मांगनी चाहिए देश उसे। कांग्रेस के पास ना तो विजन है ना नीति, इसलिए खत्म हो रही है पार्टी। नीट पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति की बैठक। सूत्रों के अनुसार एनटीए अधिकारियों से पूछे तीखे सवाल। डीजी ने कहा, उनके सिस्टम के जरिए लीक नहीं हुआ पेपर। नीट पेपर लीक मामले में 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार। लातूर से डॉक्टर मनोज शिरूरे गिरफ्तार किए गए। आरोपी कोचिंग संचालक शिवराज के बेटे के लिए गैस पेपर खरीदने का आरोप है। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी इटली में जब ट्रॉफी देते हुए बना रहे थे रील, तब पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर मांग रहे थे न्याय। राहुल गांधी के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा, सभी छात्र और पेरेंट्स भविष्य को लेकर परेशान हैं। नीट पर अगर पीएम नहीं देते जवाब तो किसी की क्या गारंटी। सीबीएसई की वेबसाइट में खराबी की वजह से छात्र परेशान हो गए हैं। कुछ को नहीं मिल रहा है पेमेंट कंफर्मेशन। कुछ छात्र आवेदन भी नहीं कर पाए। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद हो रहा है। छात्रों ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही और खामियों के चलते ही उनके नंबर कम आए हैं।
सीबीएसई से मिली आंसर शीट से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने कहा कि ब्लर हैं जवाब, मार्क भी नहीं दिए गए। सीबीएसई की एक और छात्रा को ब्लर आंसर शीट मिली है। छात्रों ने दिखाया कहां पेपर ब्लर हुआ, कहां पर नंबर कम आए। सीबीएसई के छात्रों ने आरोप लगाए हैं। कक्षा 12वीं के छात्र ने दावा किया बिना शिक्षकों की ट्रेनिंग के ओएसएम लागू कर दिया गया, जिससे रिजल्ट खराब हो गया। सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चलने से छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। कहा कि 2 बजे पोर्टल खुलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन पोर्टल नहीं खुला। सीबीएसई वेबसाइट पर पेमेंट कंफर्मेशन भी नहीं मिलने से छात्र परेशान हो गए। कहा कि बार बार करनी पड़ी कोशिश, अब पैसे बर्बाद होने का भी डर है। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है। परिसर के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनाती। धार में निकाला फ्लैग मार्च। धार के भोजशाला में आज भी पूजा अर्चना अखंड ज्योति। मंदिर में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पूजा पाठ होगी। भोजशाला आंदोलन के शहीदों के परिजन और कार्यकर्ताओं का किया जाएगा सम्मान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भोजशाला में समझौते के तहत प्रार्थना और नमाज की मांगी गई थी इजाजत। उस समय जमा रिपोर्ट में मंदिर होने का नहीं दिया गया सबूत। ट्विशा शर्मा मौत मामले की सीबीआई जांच हो सकती है। सीएम मोहन यादव कर सकते हैं सिफारिश। ट्विशा के परिजनों ने की गिरिबाला सिंह को जिला कंज्यूमर फोरम से हटाने की मांग। ट्विशा शर्मा के फरार पति समर्थ की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 6 टीम्स समर्थ की तलाश कर रही है, जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। महंगाई की नई किश्त, कार माल भाड़ा महंगा हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ाया ढुलाई का दाम। जून से 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी मारुति की गाड़ियां। बिहार में आज से सुधा दूध 2 रुपए महंगा हुआ। फुल क्रीम मिल्क के लिए अब प्रति लीटर देने होंगे 65 की जगह 67 रुपए। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा महंगाई की मार से हर इंसान परेशान। पीएम करते हैं अपील, लेकिन खुद तोड़ रहे हैं अपने ही बनाए गए नियम। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीजल के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। डीजल आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप की तरफ भागे लोग। लखनऊ में विधानसभा से आवास तक पैदल गए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बने अपने ऑफिस से आवास तक पैदल तय किया पूरा सफर। एनसीईआरटी के सिलेबस में न्यायपालिका से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई। कोलकाता में ईडी के छापे के दौरान ममता बनर्जी की दखल का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। वहीं उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में है आरोपी। उमर ने निचली अदालत के फैसले को दी है हाईकोर्ट में चुनौती। तेजस्वी यादव के आरोपों पर सम्राट चौधरी का करारा तंज। कहा कुछ लोगों के मुताबिक एनकाउंटर से पहले पुलिस पूछे जाती, मैं तो कहूंगा पूछ लो, लेकिन 48 घंटे में पुलिस को चुनौती देने वाले को मिलना चाहिए जवाब। बिहार के सीएम के बयान पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए। कहा कि जाति पूछकर एनकाउंटर करने वाला सवाल गिराता है पुलिस का मनोबल। हर चीज को जाति के चश्मे से देखते हैं तेजस्वी यादव। मुठभेड़ के मामले पर आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी को घेरा। कहा बिहार में नहीं चलेगा योगी मॉडल। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर या ईवीएम के इस्तेमाल का सवाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंजाब में 26 मई को होने वाले हैं स्थानीय निकाय चुनाव। पश्चिम बंगाल के सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कल 1 घंटे तक चली अमित शाह के साथ बैठक।
महाराष्ट्र के बांद्रा में पथराव के मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हटाया जा रहा है अवैध निर्माण। पथराव करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से अटके पंचायत चुनाव की तैयारी। राज्य चुनाव आयोग ने पूरा किया मतदाता सूची का संशोधन। 27 मई 2026 को जारी हुई थी मसौदा मतदाता सूची। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, बंगाल में 27 लाख और तमिलनाडु में लाखों लोगों ने खो दिया वोट का अधिकार। ये लोकतंत्र के लिए अधिकार है। बस्तर के नक्सल मुक्त होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। कहा है कि जब छोटी बच्ची बोलती है हम बच गए, तो वो खुशी लाखों खुशियों के बराबर होती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस। ईडी स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया, 4 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सुजीत बोस।